रात के तीसरे पहर एक युवक तेज कदमों से पहाड़ की ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में नमी और मन में सैकड़ों सवाल। दुनिया की ठोकरों ने उसे ऐसा तोड़ दिया था कि जीने की इच्छा भी अब बोझ लगने लगी थी। उसने तय कर लिया था, या तो उसे भगवान से जवाब चाहिए या फिर अंत। वो सीधा हिमालय की उस गुफा तक पहुंचा जिसके बारे में गांव में कई कहानियां थी। कहते हैं यहाँ कभी कभी कोई रहस्यमय साधु प्रकट होता है जो हर सवाल का उत्तर जानता है। युवक को अब डर नहीं लग रहा था। उसे तो सिर्फ एक बात जाननी थी, आखिर क्यों मैं ही। गुफा पहुंचते ही घना अंधेरा और ठंडी हवा उसका स्वागत करती है। वो कांपते हुए भीतर जाता है, जहां एक छोटी सी जलती हुई लो और एक पत्थर की सी मूर्ति है। वो गुस्से में चिल्लाता है, क्या यही तुम्हारा न्याय है शिव? दूसरों को सब कुछ और मुझे सिर्फ दुख। क्या मेरा ही भाग्य खराब था? अचानक हवा तेज चलने लगती है, लो बुझ जाती है और एक धीमी और भारी आवाज़ गूंजती है, क्योंकि तुम बाकी जैसे नहीं हो। युवक चौंक जाता है। आंखों के सामने धुएं से एक आकृति बनती है, एक योगी जटाधारी त्रिशूलधारी स्वयं महादेव। तुम्हें क्यों लगता है कि दुख तुम्हारा शत्रु है? महादेव बोले, क्योंकि मैंने सब खो दिया। युवक बोला, मेरे दोस्त, मेरा काम, मेरा विश्वास, सब। महादेव आगे बढ़े और बोले, जिसे सब कुछ सब मिल जाता है वो तो जीवन का रस समझ ही नहीं पाता, पर जो सब खोकर भी खड़ा रहता है वही मेरा असली भक्त है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है वो सामान्य नहीं, इसलिए तुम्हें साधारण राह नहीं दी। तुम चुने गए हो। युवक स्तंभ हो जा गया। चुना गया हूँ किस लिए? भोलेनाथ मुस्काए, तप के बिना तेज नहीं मिलता, दुख के बिना शक्ति नहीं आती। तुम्हें इसलिए दुख मिला क्योंकि तुम सिर्फ इंसान नहीं, शिवत्व की राह पर हो। तुम जिस दिन अपने दुखों को स्वीकार कर लोगे उसी दिन वो शक्ति बन जाएगा। और याद रखो, जो शिव को सुनता है उसे दुनिया समझती नहीं, लेकिन ब्रह्मांड झुकता है। अचानक वो साधु रूप विलीन हो गया। गुफा फिर से शांत थी, पर युवक अब वहीं नहीं था। वो गहराई से मुस्कुरा रहा था। उसे अब जवाब मिल चुका था। वो शिव का चयन था, परीक्षा में नहीं, निर्माण में था। उसने शिव मूर्ति के सामने प्रणाम किया और कहा, अब मैं तैयार हूँ, टूटने के लिए नहीं, निखरने के लिए।